राधे। कुछ समय मंत्र जाप करने के लिए बहुत ही पावरफुल समय होता है, जैसे महाशिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली की रात्रि की जो अमावस्या होती है, वो साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल अमावस्या कही जाती है। जैसे कहा जाता है, साल में सबसे पावरफुल जो पूर्णिमा होती है वो होली की पूर्णिमा होती है, जो फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर आप कोई भी मंत्र जाप करें, आप कोई भी साधना करें, आप कोई भी देवी का पाठ करें, श्री राधा जी का कोई भी पाठ करें, श्री राधा नाम की जो माला होती है एक ही जाप कर लोगे। एक माला को जाप करने से आपको 1000 गुना लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, 3 टाइमिंग होली के समय पर, यदि इस समय पर आप जाप कर लोगे तो एक माला जाप करने पर, जैसे ही आप एक माला श्री राधा नाम की जाप करोगे तो आपको उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। इसलिए होली का बहुत ही स्पेशल टाइम है। होली पर खासकर हम ऐसी एनर्जी में होते हैं जो एक फायर एलिमेंट से रिलेटेड होती है। ये हमारे अंदर एनर्जी को ज्यादा जागृत करने का कार्य करती है, जो हम जल्दी से महसूस भी कर पाते हैं, क्योंकि होलिका दहन एक फायर एलिमेंट से जुड़ी है। ये फायर एलिमेंट को दर्शाती है। आप सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस थे और भगवान विष्णु से उनका वैर था। उन्हीं के पुत्र थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हुए हैं, यानी वो आराधना करते थे। और हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा वैर रखते थे भगवान से। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने कितनी बार प्रहलाद जी को मारने का प्लानिंग की, लेकिन प्रहलाद जी हर बार बच जाते थे। होलिका को कहते हैं कि वरदान मिला था कि उन्हें कभी भी अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। वो प्रहलाद जी को लेकर, उनकी जो बुआ थी, प्रहलाद जी की जो बुआ जी थी, उनकी बुआ उनको अग्नि में लेकर के बैठ गई। और देखिए, उनकी बुआ को वरदान मिला था कि वो कभी भी अग्नि में बैठने पर भी उनको कोई अग्नि नहीं जला सकती। तो इसलिए बुआ अग्नि में लेकर के बैठी प्रहलाद जी को, और जो प्रहलाद जी थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, यानी हरि के वो भक्त थे। इसलिए भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, और उनकी जो बुआ थी वह अग्नि में जल करके भस्म हो गई। इसलिए होली का जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। अब देखो, मैं आपको 3 टाइम बताने वाली हूँ। ये 3 टाइमिंग पर यदि आप नाम जाप करें, आप कोई भी पाठ करें, देवी का कोई भी कवच पाठ करें, आपको यकीनन एक पाठ करने पर 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। देखो, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यदि देवी की आराधना करते हैं, देवी का कोई पाठ करते हैं, मान लीजिए आप कोई देवी कवच पाठ करना चाहते हो, तो आप या तो 11 पाठ करें, या 21, या 31, या फिर आप 51 पाठ कर सकते हैं। यदि आप ऐसे पाठ करते हैं तो तुरंत आपको उसी देवी की कृपा प्राप्त होगी। मान लीजिए आप सरस्वती माता से रिलेटेड कोई पाठ करने वाले हैं, या माता दुर्गा से रिलेटेड कोई पाठ करने वाले हैं, या फिर श्री किशोरी जी से रिलेटेड आप कोई भी पाठ करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको संकल्प लेना होगा। अब देखो, संकल्प कैसे लिया जाता है, पहले इसको जान लो। उसके बाद यही संकल्प आप माला में ले सकते हो, सेम यही संकल्प आप किसी को कोई भी पाठ करते समय ले सकते हो। संकल्प लेने से पहले आपको दाहिने हाथ में अपना जल लेना होगा। जल लेकर के आपको अपना नाम, मान लीजिए जो भी आपका नाम है, एग्जाम्पल फॉर आपका नाम आरती है तो आप अपना नाम बोले, मेरा नाम आरती है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लेंगे, ठीक है जी। यदि शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हो आप, तो आप अपने पिताजी का नाम लोगे। और जो भी आप जितने भी पाठ करने वाले, मान लीजिए आप 11 पाठ करोगे, या फिर आप 11 माला करोगे श्री राधा नाम जाप की, तो आप ऐसे संकल्प लोगे हाथ में, और संकल्प लेते हुए कि हे किशोरी जी, मैं इतना पाठ, इतनी माला करने वाला हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जो भी आप, मैं ये पाठ करूंगा, ये माला करूंगा, इसका जो भी फल, जो भी पुण्य होगा, आप कृपा करें और हमें प्रदान करने का प्रयास करें। जब आप इस प्रकार से निवेदन करते हैं तो आपको आपकी
पूजा का, आपको अपने पाठ का, आपको अपनी माला जाप करने का 4 गुना लाभ प्राप्त होता है। देखो, सबसे पहले आप टाइम नोट कर लो। यदि आप श्री राधा नाम जाप करने वाले हो, मान लीजिए आपने नियम लिया है कि आप 50 माला करेंगे श्री राधा नाम जाप की, तो हाथ में जल लेना, संकल्प करना है अपना नाम, अपने पिता का नाम। देखो, पिताजी का नाम आप जब लोगे जब आपकी शादी नहीं हुई होगी। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का नाम ले, आप अपने पति देव का नाम ले, और अपना ले नाम लेकर के संकल्प छोड़ दे। और जितनी माला कर रहे बोले हो आप संकल्प लेते समय, एग्जैक्ट आपको उतनी ही माला करनी होगी। सो आपको जब ऐसे करोगे नियम से, तो आपको यकीनन फल उस मोमेंट में ज्यादा मिलता है। जब हम कोई भी साधना, कोई भी नाम जाप, कोई भी मंत्र संकल्प लेकर के करते हैं, तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है देखने को। तो होली का जो बेस्ट टाइम है, मैंने नोट भी किया है, होली का टाइम है आपका रात्रि 8:30 से 12:30 तक। इस मध्यम में आप जो भी मंत्र जाप करोगे, जो भी पाठ करोगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप एक पाठ करोगे 100 गुना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय सबसे हायर एनर्जी रहने वाली है, इस समय पर आपको सबसे बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। देखो, इस समय पर जो भी माला जाप कर लोगे, जो भी पाठ कर लोगे, डेफिनेटली ये हायर एनर्जी का मूवमेंट चला होगा। इस समय पर साधना जो भी साधक करेगा, उसके अंदर फायर एलिमेंट जागृत होगा, और फायर एलिमेंट जागृत होने से आपके अंदर आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप कितने भी नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा जो अच्छा समय है मंत्र जाप करने का होली पर, ये है सुबह 4:30 से शाम सुबह के 6:30 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। आप इस मुहूर्त में भी नाम जाप कर सकते हो। इस मुहूर्त में भी आप कोई भी पाठ, कोई भी देवी का पाठ कर सकते हो डेफिनेटली। और फिर एक समय है अभिजीत मुहूर्त। ये अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:50 तक रहने वाला है होली पर। यदि आप इस समय पर भी कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ देवी का करते हो, डेफिनेटली आपको 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी गृहस्थ इंसान है उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है। सो आप इस टाइम को नोट करें, उस टाइम में कोई भी साधना, कोई भी पाठ डेफिनेटली कीजिएगा, उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और जिन्होंने मेंबरशिप ली है, हम मेंबरशिप वाले भक्तों के लिए लाइव आकर के जो ये 8:30 से 12:30 तक का टाइम रहेगा, इसमें एक पार्ट करने वाले हैं श्री राधा रानी से रिलेटेड, जो सबसे पावरफुल पार्ट होगा। इसमें आपको जरूर जुड़ना होगा। हम इसमें आपको पॉजिटिव हीलिंग, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। सो सभी जुड़ जाए जिन्होंने मेंबरशिप को परचेज किया है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि कोई मन में क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट्स करें, उत्तर जरूर दिया जाएगा।